जाट तो गई फ्लॉप। अरे जरा ठहरो भाई, थामा थामा, स्टॉप, ब्रेक ले लो थोड़ा सा। यार देखो, एडवांस बुकिंग फर्स्ट डे की मेरे सामने खुली हुई है, ठीक है। और हिंदी 2D 1,75,00,000 और करीब 86,000 से ज़्यादा टिकट सोल्ड हुई हैं। तो ये तो भाई एक बार को देखने में लगता है कि ये तो यार बहुत ख़राब एडवांस बुकिंग है, बस ही नहीं है। लेकिन अगर आप पूरे सिनारियो को देखेंगे, यार बुकिंग ओपन कब हुई है? एक दिन पहले बुकिंग ओपन हुई है, और थर्सडे के दिन के लिए बुकिंग ओपन हुई है। अच्छा, अभी जो पिछली फिल्म आई सलमान खान की, संडे के दिन के लिए उन्होंने ओपन करा, संडे के दिन के लिए स्पेशली। क्यों? ताकि संडे के दिन बड़ी ओपनिंग दिखा सके, राइट। यहाँ वैसा कोई खेल नहीं किया गया, नॉर्मल, मतलब थर्सडे के दिन फिल्म लेके आ रहे हैं। फ्राइडे भी नहीं, सैटरडे भी, संडे भी नहीं। तो जब फ्राइडे सैटरडे संडे आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये है इसका करंट। थर्सडे तो मतलब ऐसा समझ लो आप, जैसे मुंह मीठा खाने से पहले करते हैं ना, थोड़ा सा कुछ खा लिया, दाढ़ गीली करने के लिए कहने का, उस टाइप का खेल है ये थर्सडे वाला। तो इसलिए थांबा भाई, अभी उस पर मत जाओ। और एटीपी जो है, एवरेज टिकट प्राइस जो है वो 203 रुपये इसका है। अगर आप सुबह देखते तो एवरेज टिकट प्राइस कम था। इसके मायने क्या हुए? मायने ये हुए कि ये फिल्म मल्टीप्लेक्सेस में लग रही है और बढ़ रही है। तो जब मल्टीप्लेक्सेस के रेट ज़्यादा होते हैं, सिंगल स्क्रीन के कम होते हैं, तो इसलिए 203 तक पहुंचा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि इसको बहुत महंगी मूवी नहीं बनाना है, ये मास मूवी है, आम पब्लिक की मूवी है, तो वही रेट रहना चाहिए। तो गुड यार, 203 रुपये का रेट इज़ गुड। मतलब 250 रुपये तक का रेट आराम से मैनेज हो जाता है यार। चलो महंगाई है तो थोड़ा सा ऊपर आगे पीछे कर लो उसको। लेकिन जब मूवी 350 400 तक पहुंचती है, तो यार मैं वो मूवी देखता ही नहीं हूँ। मैं सीरियसली, मतलब आप बॉयकॉट समझ सकते हो मेरा, कि मैं नहीं देखता यार। 4 लोगों को लेके जाना 1600 1700, तो फैंस कहते हैं कि हाँ जायज़ है, जायज़ है, पर मतलब ठीक है, अब वो जिनको लगता है जायज़ वो देखें। मुझे इतना पैसा देना सही नहीं लगता, तो मुझे लगा एकदम सही चॉइस है। एवरेज टिकट प्राइस सही रहना चाहिए, काबू में रहना चाहिए। इन्होंने अच्छा फैसला किया। शोज़ देख रहे हैं टोटल 13,384 शोज़ हैं। और जब इनकी बात होती है, ऑल इंडिया में भी यही है, क्योंकि सिर्फ हिंदी में रिलीज़ हो रही है यार। जब कभी हम पूरी पिक्चर देखते हैं, मतलब एक कहानी आपको याद होगी, वो हाथी वाली कहानी है ना, सबने सुनी है कि 4 लोगों ने हाथी को देखा, आंखों में पट्टी बांध दी, तो किसी को सूंड दिखाई दी, उसने सूंड देखी, किसी को पैर दिखाई दिया तो हाथी खंबे की तरह होता है ना। इसी तरह सबने अपनी अपनी राय बनाई। तो अब कहानी है कि अगर इसके बारे में, जाट के बारे में कुछ भी समझेंगे, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बहुत गड़बड़ झाला हुआ है यार, बहुत गड़बड़ झाला हुआ है। मैं एपिसोड बना के लाया था इसके ऊपर कि भाई किस तरह गानों में डिले। यार आज मैं एक बिल्डिंग में जा रहा था, लिफ्ट में मैं गया तो गाने बज रहे हैं जाट के, लेकिन कितने दिन बजे, कितना टाइम मिला बजने का? आपने जो मैसेज आगे फ्लो होता है, वो फ्लो करने का मैसेज का टाइम दिया कहाँ? सारा प्रमोशन आखिरी हफ्ते के अंदर समेट दिया, राइट। उतने में ख़त्म कर दिया। प्रमोशन जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं। ये आपको पूरी पिक्चर आपको देखनी पड़ेगी, तभी समझ में आएगी कहानी क्या है। मैत्री मूवीज़ वालों ने एक दिन पहले बुकिंग ओपन, कल रात को मेरे पास मैसेज आया कि वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। भाई मैंने कहा सब अपना, सब बंद है इस समय, कुछ नहीं बैठ सकते यार हम। तो मैंने कहा चलो सुबह बनाएंगे, लेकिन सुबह से ऐसी भाग दौड़ मची है कि जो ऑफिस था, मैंने आपको कल भी बताया, कल भी मैंने आपको फ़ोन से ही वीडियो बनाए थे। तो ऑफिस के अंदर काम हो नहीं पा रहा है, वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया गया है, अब नया ऑफिस ढूंढ रहे हैं। और नए ऑफिस के लिए आज पूरे दिन भाग दौड़ थी, तो लगातार नए ऑफिस से वीडियो बनाएंगे। तो पहुंचा तो पहले तो क्या पता लगा कि फ़ोन के साथ में माइक नहीं, माइक का चलो जैसे से अरेंज किया, तो पता लगा कि कीबोर्ड लाना भूल गए। तो सारा सिस्टम में ऐसे ही उलझ के रह गया। आज वहाँ से वीडियो नहीं बना, कल बनेगा। उसके अलावा फिर वापस आया तो रास्ते में जाम लगा हुआ, आते आते 8 बज गए यार, है ना, पूरा दिन निकल गया। आज तो वीडियो कई सारे आने थे। तो खैर अब ये तामझाम होते हैं। पहली नज़र में लगेगा कि शर्मा जी गायब हो गए, गायब नहीं हुए यार, लगे थे, काम में लगे थे, लेकिन नहीं हो पाया। अब क्या कहोगे आप उसके ऊपर? अब वापस आते हैं जाट फिल्म के ऊपर। अगर आप देखोगे तो ये तेलुगु में भी साथ आनी चाहिए थी। तेलुगु के अंदर भी एक एक जैसे हम मेरे जो शोज़ देख के जो ऑडियंस के रिएक्शंस आते हैं, तो मुझे साफ समझ में आ रहा था कि तेलुगु और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा था। मैंने जो सवाल पूछे वहाँ लोग देख रहे थे, वहाँ के रिस्पांस मेरे पास आ रहे थे। तेलुगु में मूवी आती साथ में तो शायद ये कलेक्शन और बड़ा हुआ दिखता, वो उतना बड़ा हुआ नहीं दिख रहा है। अब अगर उनकी इच्छा नहीं होती तो डायलॉग थोड़ी आता कि इस 2.5 किलो के हाथ की पावर
नॉर्थ ने देखी, अब साउथ भी देखेगा। अब साउथ कैसे देखेगा? कन्नड़ में देखेगा? किस में देखेगा बताओ? मलयालम में देखेगा, तमिल में देखेगा, तेलुगु में देखेगा? ये पंगा अब मैत्री वालों की तरह से ये जल्दबाजी में काम किया है। अब वो असर कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, लेकिन वो असर एडवांस बुकिंग के ऊपर डेटा पे नज़र आ रहा है, कलेक्शंस पे उतना असर नज़र नहीं आएगा। कलेक्शंस जिस तरह फिल्म का जो मतलब जो ट्रैक है, ट्रैजेक्टरी है, उसी फिल्म पे आगे बढ़ेगी। लेट्स सी कितना कलेक्शन आता है। अब देखोगे आंध्र प्रदेश से 2 लाख रुपए से ऊपर का कलेक्शन दिख रहा है, 174 शोज़ हैं, ऑलमोस्ट फुल एक। अरुणाचल प्रदेश में तो 1000 में है, कोई ख़ास नहीं है। असम में भी 2 लाख से ऊपर का है। बिहार के अंदर पौने 4 लाख के आसपास है और 347 शो हैं, ऑलमोस्ट फुल 4 हैं। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, 5,28,000 का कलेक्शन दिखा रहा है, 411 शोज़ हैं, 21 हाउसफुल हैं। गोवा को छोड़ दो, गुजरात के अंदर ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है, 22 लाख से ऊपर का है और 29 शोज़ आपको हाउसफुल नज़र आ रहे हैं। हरियाणा में 343 शोज़ मात्र और एक हाउसफुल नज़र आ रहा है। अब ये हरियाणा, इसके बाद आपको पंजाब को भी बताता हूँ, रुको। पंजाब में 4,61,000 का कलेक्शन है और एक शो हाउसफुल है। ऐसा क्यों हो रहा है? 5 बढ़ रहे हैं फिलिंग पास के। जब बुकिंग ही नहीं खुलेगी तो आदमी बुकिंग कराएगा कहाँ से यार? पूरी फिल्म ये जाट नाम रखा गया है, हालांकि जाट जाति पे उतनी फिल्म शायद नहीं है। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ आगे, लेकिन हाँ मतलब कहानी उससे ऊपर है। मतलब किसी धर्म की फिल्म नहीं है, किसी जाति की फिल्म नहीं है, ये हिंदुस्तान की फिल्म है। आपको देखेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन जाट नाम रखा तो जाट बेल्ट में यार डंका तो बजाते, एक प्रोग्राम नहीं रखा। अब चलो नहीं रखा तो अब नहीं रखा, अब क्या कर लेंगे, अब तो जो होना वो हो गया। इसके अलावा आप झारखंड के देखेंगे, झारखंड के अंदर बहुत अच्छा नहीं है। कर्नाटक में 2.6 लाख, केरल के अंदर भी। अब ये सारी वो बेल्ट हैं जहाँ उनकी लैंग्वेज में पहुँचाया जा सकता था। मध्य प्रदेश में 13 लाख से ऊपर की बुकिंग है, 26 हाउसफुल है, 9 बढ़ रहे हैं। अच्छा, पिछले घंटे से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ये संख्या बड़ी है और आज रात तक ये संख्या और बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रखिए ये थर्सडे है, ये आपका सैटरडे या फ्राइडे नहीं है, जो आने वाले दिनों में थोड़ा और बढ़ेगी। ठीक है जी। इसी तरह आप देखेंगे राजस्थान के अंदर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, 21 लाख से ऊपर का कलेक्शन है, 11 हाउसफुल, 9 फिलिंग फास्ट। ठीक है जी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे 33 हाउसफुल, ये 1 घंटे पहले बहुत कम थे, 1 घंटे के अंदर अच्छा खासा इजाफा हुआ है, 11 बढ़ रहे हैं उसी की तरफ। इसी तरह आप दिल्ली में देखेंगे 23 लाख से ऊपर, करीब 24 लाख से ऊपर का कलेक्शन यहाँ नज़र आ रहा है, 1 शो हाउसफुल और 5 फिलिंग फास्ट। अभी 1-2 घंटे पहले तक सिर्फ 1 शो बढ़ रहा था आगे, ये 5 अभी 1 घंटे के अंदर एंट्री मारी है। तो मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि हाँ ठीक है, कलेक्शन कम है, एडवांस बुकिंग बहुत कम है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, जो गड़बड़ झाले हुए हैं, उसके बाद आपको एडवांस बुकिंग पे अब ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। और वैसे भी सनी पाजी के जो फैंस हैं, सनी पाजी को जो व्यूअरशिप है और जो मास बेल्ट के अंदर है, वो एडवांस बुकिंग से जाके टिकट खरीद के फिल्म देखने में विश्वास रखते हैं। तो असली कलेक्शन आपको पता चलेगा सैटरडे संडे में, वो आपका एग्जैक्ट कलेक्शन होगा। थर्सडे के दिन छुट्टी ज़रूर है, थोड़ा फ़ायदा मिलने की उम्मीद ज़रूर थी, लेकिन मैं आपसे फ्रॉम डे 1 से कह रहा हूँ कि आईपीएल है, उसका नुकसान कहीं ना कहीं फिल्म को होना था। तो ये पूरी पिक्चर मैंने आपके सामने रखी है कि बहुत सारे किंतु परंतु फिल्म के साथ लग गए, आखिरी तक आते आते और ज़्यादा लग गए, लेकिन इसके बाद भी कलेक्शन की तरफ बढ़ रही है, अच्छे कलेक्शन की तरफ बढ़ रही है। मैं एक एपिसोड लाया था यार, 100 करोड़ की फिल्म है, 85 करोड़ ये फिल्म ऑलरेडी OTT राइट से, सैटेलाइट राइट से कमा चुकी है। अब सिनेमा से कितनी कमाएगी, डेफिनेटली इस पर नज़र रहेगी, डेफिनेटली रहेगी। और देखना होगा कि गदर 2 के बाद आ रही है तो कितना कमाएगी। सारे क्रिटिक आंख लगा के बैठे हैं, डेफिनेटली बैठे हैं, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम पूरे ओवरऑल की बात करें तो ठीक है यार, मतलब फ्लॉप की बात नहीं, फालतू बातें हैं। ठीक है, फिल्म अच्छी कमाई की तरफ बढ़ रही है। हाँ, एडवांस बुकिंग का बज़ कम है, क्योंकि वो बज़ आखिरी के अंदर गड़बड़ किया गया है, जानबूझ के नहीं किया गया। मैं नहीं मान रहा हूँ धोखा दिया गया, मैं मान रहा हूँ कि मिसमैनेजमेंट है, उसका असर तो पड़ना ही था यार। दुनिया में कोई ताकत इस तरह के मिसमैनेजमेंट को, मतलब उससे आप बच के नहीं निकल सकते, ये होना ही था। और यही मैं आपको वार्निंग में फ्रॉम द डे 1 दे रहा हूँ। और जब पिछले अगर आपने 7 दिन 8 दिन के एपिसोड देखे होंगे, लगातार इस बात की, मिसमैनेजमेंट की मैं वार्निंग दे रहा था कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, आप कमेंट पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है यार, मतलब लेकिन सच कहना मेरा काम है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसका नतीजा आपको यहाँ दिख रहा है। लेकिन इसके बाद भी ये मैं कह रहा हूँ, इट्स नॉट बैड, ये बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। सिर्फ 24 घंटे एडवांस बुकिंग ओपन हुए हैं
सिर्फ 24 घंटे, 24 घंटे भी नहीं हुए, जब वीडियो बना रहा हूँ 23 ही घंटे हुए हैं। ठीक है, टाइम ज़्यादा मिलना चाहिए था, तो ये धीरे धीरे अब आगे बढ़ेगा। एडवांस बुकिंग के डाटा के नंबर के चक्कर में मत पड़िए, कलेक्शन पे ज़रूर नज़र रहेगी और जो अपडेट होगा ज़रूर लेके आऊँगा आपके लिए। नमस्कार।